Welcome friends. In today's session, currently we are dealing with salary income chapter, and today we are going to deal with sum number 1 based on perquisites. Now there are various types of perquisites. बहुत सारी अलग अलग सुविधाएं कंपनी की तरफ से मिलती हैं, जैसे मोटर कार परक्यूजिट, जिसे फैसिलिटी भी कह सकते हैं। मोटर कार फैसिलिटी मिली हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली हो, फ्री में लैपटॉप मिला हो, फ्री में मोबाइल मिला हो यूज करने के लिए, किसी हेल्थ क्लब का आपको कार्ड मिला हो, मेंबरशिप मिली हो, क्रेडिट कार्ड दिया हो कंपनी ने यूज करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी मिलती हो, आपको फ्री में फ्री एजुकेशन मिलता हो आपको बच्चों को, मेडी मेडिकल पॉलिसी आपके डिपेंडेंट, आपके घर में जो दादा दादी है उनके लिए आपको दी गई हो। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज परक्यूजिट्स मिलती है कंपनी की तरफ से, जिसको कर्मचारी एंजॉय करते हैं। तो आज एक परक्यूजिट का एक जो प्रकार है रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी फ्री में रहने की सुविधा कंपनी की तरफ से जब दी जाती है तो उसका वैल्यूएशन कैसे होता है वो समझने की कोशिश करेंगे आज के इस सेशन में। आप सभी का स्वागत है। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, अक्टूबर 2013 का ये सम हम आज कैलकुलेट करने जा रहे हैं। पहले सम की डिटेल समझने की कोशिश करते हैं कि सम के अंदर किस प्रकार के परक्यूजिट की चर्चा हो रही है। करण इज अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी ऑफ दिल्ली। During the previous year 1920, the company gave him a flat. For this flat, the company paid rupees 72,000 as annual rent. तो यहाँ जो डिटेल हो रही है, एक फ्लैट की डिटेल आपको दी गई है डिटेल में, यानी फ्लैट की परक्यूजिट की बात हो रही है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात हो रही है, लेकिन जो भाड़ा है वो भाड़ा कंपनी पे कर, कर्मचारी मिस्टर करण पे नहीं कर रहे, वो तो डायरेक्टर है कंपनी। कंपनी ने उनको रहने के लिए एक मकान दिया है और ये मकान का भाड़ा कंपनी पे कर रही है। कौन पे कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कंपनी पे कर रही है 72,000 एज एनुअल रेंट। उसके बाद डिटेल दी गई है उसकी सैलरी की, करंट की। बेसिक सैलरी दी है 29,000 पर एनम, 40% ऑफ बेसिक सैलरी एज डीए। डीए दिया गया है 40% बेसिक का, 1/3 ऑफ विच इज कंसिडर फॉर द बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट बेनिफिट की भी बातें की गई है। डीए का 1/3 जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसका उसमें से शेयर किया जा रहा है। एजुकेशन अलाउंस दिया गया है 600 पर एनम। हॉस्टल अलाउंस इज 900 पर एनम। और 3 चिल्ड्रन आर स्टडिंग, तीन बच्चे पढ़ रहे हैं। 2 चिल्ड्रन आर स्टेइंग इन हॉस्टल, 2 बच्चे जो है हॉस्टल में रह रहे हैं 3 में से। बोनस दिया है 43,500, कमीशन दिया है 23,700। यानी यहाँ जो सारी चीज़ें आपको दी हुई है सैलरी से जुड़ी हुई दी हुई है, जिनका उपयोग करके आपने सैलरी कैलकुलेट करना हो सकता है। फाइंड आउट टैक्सेबिलिटी ऑफ सच परक्यूजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सच परक्यूजिट्स, विच परक्यूजिट्स, पर यहाँ स्पष्ट नहीं किया है कौन सी परक्यूजिट की बात हो रही है। तो हमें पता है सर फ्लैट की बात हो रही है। तो फ्लैट परक्यूजिट यानी जो रेंट फ्री अकोमोडेशन, रेंट फ्री हाउस जो रहने के लिए दिया है उसका परक्यूजिट, उसकी टैक्सेबल वैल्यू, इस परक्यूजिट की टैक्सेबल वैल्यू कितनी होनी है वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो चलिए सम पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्यूशन कैसे देंगे इस सम का? सबसे पहला आप हेडिंग देंगे फॉर कैलकुलेटिंग टैक्सेबल अमाउंट ऑफ रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री अकोमोडेशन भी लिख सकते हैं, रेंट फ्री हाउस भी लिख सकते हैं, रेंट फ्री फ्लैट लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्लैट कर देते हैं क्योंकि सम में फ्लैट शब्द यूज किया गया तो हम फ्लैट लिखेंगे। फर्स्ट फाइंड आउट सैलरी, सबसे पहले जो है आपने सैलरी कैलकुलेट करनी है दोस्तों। फर्निश्ड हो अनफर्निश्ड हो, आपने सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है सर? सैलरी। फर्निश्ड अनफर्निश्ड हम बाद में देखेंगे कि ये फर्निश्ड हाउस है अनफर्निश्ड हाउस है, हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी। सैलरी तो आपने कैलकुलेट करनी ही करनी है। रेंट फ्री हाउस के अंदर आपका पहला स्टेप सैलरी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम नोट्स लिख लेंगे, बेसिक चीजें लिख लेंगे। नोट नंबर 1 जरूर लिखिए अपनी नोटबुक में, क्योंकि आपको यहाँ पे अलाउंसेस दिए हैं, एजुकेशन अलाउंस दिए, हॉस्टल अलाउंस दिए, और आपके सामने ये बात पहली बार आ रही है तो इसके रूल्स है। अलाउंसेस के रूल्स हैं, अलग अलग अलाउंसेस के अलग अलग रूल्स होंगे। कुछ फुल्ली टैक्सेबल होंगे, कुछ पार्शियली टैक्स फ्री होंगे। तो ये रूल्स जब तक आपको पता नहीं होंगे आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। सो सैलरी के जो भी पॉइंट्स आएंगे बीच बीच में हम इस तरीके से रूल्स उसके समझते रहेंगे। पहला पॉइंट है नोट नंबर 1 का, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसका नियम क्या है? इट इज एग्जम्प्टेड मीन्स टैक्स फ्री फ्रॉम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड। 100 रुपए का एग्जम्पशन मिलता है एक महीने का एक बच्चे का, अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी 2 बच्चे तक में आप इसका फायदा ले सकते हैं। हम दो, हमारे दो का सिद्धांत यहाँ फॉलो किया जाता है। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो यात्री उसके सामान का खुद जिम्मेदार है। हाँ, आप ध्यान रखिए, ज्यादा बच्चे हैं तो आपको एग्जम्पशन का फायदा भी कम मिलता है।
तो बच्चों की भी मैक्सी लिमिट टैक्सेशन के अंदर रखी गई है, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों का फायदा मिलेगा भाई, तो सोच समझ के काम करिएगा आगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये पहला एग्जाम्पशन हमने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पशन भी है। ये हो गया एजुकेशन अलाउंस जो सबने दिया हुआ है उसका रूल। दूसरा रूल है हॉस्टल अलाउंस। ये रूल्स मैं आपसे बार बार शेयर नहीं करूंगा, इसलिए आप एक बार अगर नोटबुक में लिख लेते हैं तो आपके माइंड में भी ये बैठ जाना चाहिए। दूसरा हॉस्टल अलाउंस है। तो हॉस्टल अलाउंस का एग्जाम्पशन कितना मिलता है सर? एक महीने का 300 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है पर मंथ पर चाइल्ड। एक बच्चा और एक महीने, मैक्सिमम 2 बच्चे तक का फायदा मिलेगा इफ इट इज ग्रांटेड टू मीट द हॉस्टल एक्सपेंडिचर ऑफ हिज चाइल्ड। अगर सच में ऐसा खर्चा हो रहा है तो आपको ये फायदा मिलेगा। मैक्सिमम एक महीने का 300 रुपये और मैक्सिमम 2 बच्चों तक का फायदा आपको मिल सकता है। तो ये हो गए 2 इंपॉर्टेंट रूल। अब मुझे कैलकुलेट करनी है सैलरी। सबसे पहले सैलरी कैलकुलेट करने के लिए 2 दुविधा हो सकती थी, इसलिए मैंने पहले ये सुविधा रख दी आपके सामने। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। अब मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ सैलरी। सैलरी का मीनिंग क्या है सर? सैलरी का मीनिंग है रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन में सैलरी का मीनिंग क्या है? BABC। चलिए तो बी क्या है सर? बेसिक। बी क्या होगा सर यहाँ पे? बेसिक। अब मैं व्यू कर लेता हूँ तो ज्यादा आसान लगेगा समझने में। चलिए बेसिक, सबसे पहले आएगा बेसिक। तो बेसिक सब में कितना दिया हुआ है? बेसिक पर मंथ कितना है सर? 29,000। आप याद रखिएगा हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 2019-20 यानी 12 महीने का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बेसिक कैसे लिखेंगे? 29,000 लिखेंगे? नहीं सर, वो तो एक महीने का पूरे साल का लेना है। तो 19-20 का बेसिक कितना होगा? 2019-20 का 3,48,000। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना होगा। बी से बेसिक आ गया, ए से क्या आता है सर? ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। तो आप जितने भी अलाउंसेस सब में दिए होंगे वो अलाउंसेस यहाँ पे हम 1 बाय 1 यहाँ पे उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, एंट्री करेंगे। तो सबसे पहला अलाउंस है DA। सब में आगे आपको क्या दिया हुआ है? DA। 40% ऑफ बेसिक सैलरी एज DA ध्यान में लेना है। तो ये जो हमें 3,48,000 मिला है उसका 40% लेंगे। उसमें से भी DA कब लेना है? अगर रिटायरमेंट बेनिफिट का हो तो ही लेना है। हमने ऊपर देखा था सैलरी के अंदर क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, रूल्स में देखा था। तो 1/3 हम लेंगे बेनिफिट का। तो कैसे कैलकुलेशन होगा चलिए देख लेते हैं। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा। DA का DA लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट, 3,48,000 बेसिक का 40% होगा, यानी 3,48,000 का 40% निकलेगा। जो 40% अमाउंट आएगा उसमें से 1/3 यानी तीसरा हिस्सा रिटायरमेंट बेनिफिट का बनेगा। और जो फाइनल अमाउंट होगी आपकी DA की जो हमें सैलरी में इंक्लूड करनी हुआ है 46,400। इस तरीके से वैल्यूएशन करना है। अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला शब्द यहाँ नहीं होता, सिर्फ इतना दिया होता 40% ऑफ बेसिक सैलरी एज DA, तो मैं यहाँ DA का कैलकुलेशन लेता नहीं ध्यान में, क्योंकि स्पष्ट हमने आगे रूल्स में देखा हुआ है कि DA वही लेना है जो रिटायरमेंट बेनिफिट वाला। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए DA नहीं लिया गया है, दिया नहीं गया है, तो उसे हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट लेते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। तो एक आया DA, दूसरा है एजुकेशन अलाउंस। अब एजुकेशन अलाउंस के रूल्स हम देख चुके हैं, हम पहले देखेंगे हमें मिला कितना है। कर्मचारी को, मिस्टर करण को एजुकेशन अलाउंस मिला कितना है। तो एजुकेशन अलाउंस जो है 600 रुपया है एक महीने का, और उसके 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। हर 3 चिल्ड्रन आर स्टडिंग। ये और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंफॉर्मेशन। तो ठीक है, यहाँ पर मंथ बोला है, पर मंथ पर चाइल्ड नहीं बोला है, तो पर मंथ के हिसाब से 3 बच्चों का साथ में 600 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स करेंगे तो 7,200 इनर कॉलम में लिखना है, खास ध्यान रखिएगा। उसमें से एग्जाम्पशन कितना मिल रहा है सर? हमें रूल्स क्या कहता है एग्जाम्पशन कितना मिलेगा? 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों का। अब इसके तो 3 बच्चे हैं, तो क्या मैं 3 बच्चे का एग्जाम्पशन दूंगा? नहीं सर, मैक्सिमम 2 बच्चों का ही एग्जाम्पशन मिल सकता है रूल्स के हिसाब से। तो हम एग्जाम्पशन में क्या लेंगे और कितना लेंगे वो देख लेते हैं। तो लेस एग्जाम्पशन, कितना एग्जाम्पशन मिलेगा? एक महीने का 100 रुपया एग्जाम्पशन मिलेगा। एक महीने का तो 12 महीने का ले लेंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, मैक्सिमम 2 बच्चों का। यहाँ उसके भले 4 बच्चे हो, 10 बच्चे हो, लेकिन फायदा सिर्फ 2 बच्चों का ही मिलेगा। तो पार्शियल बेनिफिट मिलेगा, पार्शियल एग्जाम्पशन मिलेगा, 2,400 होता है। तो 7,200 में से 2,400 माइनस करेंगे तो हमारा टैक्सेबल एजुकेशन अलाउंस कितना है सर? 4,800 आएगा। तो ये हो गया एजुकेशन अलाउंस का वैल्यूएशन कंप्लीट। अब चलते हैं हॉस्टल अलाउंस पे। अब हॉस्टल अलाउंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सेम वे जैसा अभी हमने एजुकेशन कैलकुलेट किया।
तो पहले देख लेते हैं हॉस्टल अलाउंसेस की इंफॉर्मेशन है 900 पर मंथ। तो रिसीव्ड में लिखेंगे हमें मिला कितना, यानी मिस्टर करण को अलाउंसेस मिला कितना कंपनी में से 900 एक महीने का, ऐसे 12 महीने का हो जाएगा 10,800। हॉस्टल अलाउंस में एग्जाम्पशन एक महीने का कितना मिलता है सर, 300 रुपये। एजुकेशन में 100 रुपये मिलता है, तो हॉस्टल में कितना मिलेगा, 300 रुपये। हम तो हमारे दो का रूल यहाँ पे भी फॉलो होता है। खैर यहाँ पे तो अच्छी बात है कि उसके 3 में से 2 बच्चे ही हॉस्टल में पढ़ते हैं रहते हैं, तो 2 बच्चे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ एक बच्चा अगर हॉस्टल में रहता होता तो मैं यहाँ 1 चाइल्ड लिखता, ध्यान रखिएगा। अगर एक बच्चा हॉस्टल में रहता है तो एक का ही फायदा मिलता है, 2 रहता है तो 2। मान लीजिए तीनों तीन हॉस्टल में रहते होते तो भी मैक्सिमम 2 का ही फायदा मिलता है। सो लेस एग्जाम्पशन 300 मल्टीप्लाई बाई 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाई 2 चाइल्ड, तो आ जाएगा 7,200। फाइनल टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी, 3,600 पे लगेगा टैक्स। ये रिसीव्ड, ये एग्जम्प्टेड, ये टैक्सेबल। इस तरीके से टैक्सेबल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला याद ही आपको, टैक्सेबल अमाउंट माइनस रिसीव्ड माइनस एग्जम्प्टेड, वही फॉर्मूला है, याद हो तो आपको। चलिए ये अलाउंसेस की कैलकुलेशन कंप्लीट हुई। बेसिक आ गया, डीए आ गया, अलाउंसेस 3 प्रकार के आ गए यानी टोटल। फिर बी ए बी सी में आगे क्या आता है, बी ए बी सी, तो बी से आगे क्या आएगा, बोनस। अगर सब में हो तो लेंगे, है 43,500 है, दोनों है, कमीशन भी है, तो आगे बोनस और कमीशन में दोनों ऐड कर दूंगा। और यहाँ पे मेरा वैल्यूएशन सैलरी का यहाँ कंप्लीट हो रहा है। तो अब मैं देखता हूँ मेरी सैलरी, मिस्टर करण की सैलरी कितनी हो रही है सर। प्रीवियस ईयर 1920 की सैलरी रेडी हो रही है हमारी 4,70,000। इन सबका टोटल कर लेना है और सैलरी तैयार। सैलरी हुई 4,70,000। अब सब में आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीजें आपको डिसाइड करनी है। 2-3 चीजें, पहले तो ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ परक्यूजिट, किस प्रकार की सुविधा दी गई है। कंपनी ने क्या दिया है करण को सुविधा में, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्लैट दिया है, रहने की सुविधा दी है, रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है। क्या ये रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है ये फर्निश्ड हाउस है या अनफर्निश्ड हाउस है। कहीं पे भी फर्नीचर वगैरह की इंफॉर्मेशन दी है, टीवी फ्रिज एसी ऐसा कुछ दिया है सब में, नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी ये कैसा मकान हो गया, खंडर हो गया, ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे आगे कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा आपका। तो ये मकान कैसा मकान है सर, अनफर्निश्ड है। सब में कहीं पे भी अनफर्निश्ड या फर्निश्ड सब यूज नहीं किया गया है। फर्निश्ड अनफर्निश्ड कैसे पता चलेगा, अगर फर्नीचर टीवी एसी ऐसे सब इंफॉर्मेशन दी हो तो फर्निश्ड हाउस है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मकान कैसा है, अनफर्निश्ड है। ये बेसिक चीजें याद रखिए, ठीक है। करण गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है सर, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में गवर्नमेंट शब्द यूज किया होगा। चलिए ये सब चीजें आपको पहले टैली कर लेनी है। अब नोट 3 में खास नोट आपको अब ये लिखनी है, जो हमने डिसाइड किया उसके बेसिस पे आपने ये नोट, अभी जो मैंने आपसे चर्चा की उसके बेसिस पे ये नोट बनेगी। अगर ये अनफर्निश्ड मकान है तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नोट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। हियर फ्लैट प्रोवाइडेड बाय कंपनी इज टेकन ऑन रेंट, यानी जो मकान कंपनी ने रहने के लिए दिया है उसका भाड़ा कंपनी पे कर रही है। अगर भाड़ा कंपनी पे कर रही है तो दो दो ही रूल है, 2 रूल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। भाड़े वाला मकान हो, अभी हमने टेबल देखा था अनफर्निश्ड में, 2 चीजें थी, सैलरी का 15% लेना होगा और उसका कंपैरिजन भाड़े के साथ करना होगा, लोअर इज टैक्सेबल। वही चीज मैंने यहाँ लिखी हुई है। अगर भाड़े का मकान है तो पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, आई रिपीट, अगर मकान भाड़े का है तो पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है। क्यों पॉपुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों तीन सिचुएशन में 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन हो या 10 लाख से ज़्यादा हो या 10 लाख से कम हो, इन तीनों तीन सिचुएशन में भाड़े के मकान में रूल सेम है, इसलिए यहाँ पॉपुलेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। 15% सैलरी क्या निकालना है और उसका रेंट के साथ कंपैरिजन करना है और हमारा सम वहीं पे कंप्लीट हो। चलिए तो अब ये जब आप डिसाइड कर लेंगे उसके बाद आप इजीली वैल्यूएशन कर पाएंगे। जिसको ये डिसाइड करना आ जाएगा वो आगे का वैल्यूएशन इजीली कर पाएगा। तो अब हम हेडिंग देंगे, अब हमारा मेन कैलकुलेशन, मेन वैल्यूएशन आ रहा है। मैंने डिसाइड किया कि यहाँ जो मकान दिया गया है वो अनफर्निश्ड है, तो अनफर्निश्ड की टैक्सेबल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर 2 शर्तें हैं। 2 शर्तें मैं फॉलो करूंगा, उसमें से जो लोअर अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी, वही मेरा सम कंप्लीट होगा। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट किया, सैलरी कैलकुलेट करना था, वो कैलकुलेट करना। दूसरे स्टेप में हमें क्या डिसाइड करना है, मकान फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड है, वो कैलकुलेट करना है।
उसकी टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। तो दूसरा स्टेप है अनफर्निश्ड हाउस का आपने टैक्सेबल वैल्यू निकालना है। ये दो स्टेप फिक्स ही समझ लीजिए। चलिए, तो वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन परक्यूजिट। तो हम टैक्सेबल वैल्यू निकालने जा रहे हैं, जिसमें पहली शर्त क्या है सर? पहली शर्त है 15% सैलरी पे। इसमें आपने पहली शर्त लिखनी है 15% ऑफ सैलरी ध्यान में लेनी है। तो सैलरी हमने अभी कैलकुलेट कर ली है, की ना कैलकुलेट, 4,70,000। तो उसके 15% ले लेंगे। तो 4,70,000 के 15% निकालेंगे तो हमारे सैलरी कितनी हो रही है? 70,500। 4,70,000 अगर आपका सही अमाउंट होगा तो ही आपका ये पहली शर्त का अमाउंट सही आएगा, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है। तो आपने सैलरी सही कैलकुलेट की होगी तो ही आपकी ये पहली शर्त भी सही होगी, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। और करके बीच में लिखना है। दूसरी शर्त देखनी है। दूसरी शर्त क्या है सर? वाट एवर द अमाउंट इज पेड बाय द कंपनी एज अ रेंट, यानी एनुअल रेंट जो कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने यानी कंपनी ने जो पे किया है वो ध्यान में रखना है। तो सम में दिया हुआ है कंपनी ने 72,000 के एनुअल रेंट, एनुअल यानी पूरे साल का रेंट पे किया है। एनुअल का मतलब वार्षिक। तो जो वार्षिक सालाना जो रेंट है वो कंपनी ने पे किया है। कंपनी ने पे किया है तो यहाँ हम ध्यान में लेंगे। इफ इट इज पेड बाय कंपनी तो यहाँ पे हम उसकी एंट्री करेंगे इस तरीके से। तो ये दो शर्त आ गई। अब सिंपल है, इन दोनों में से जो लेस यानी कि लो अमाउंट होगी, लोअर अमाउंट इज टैक्सेबल, हमने रूल में देखा था। हमने यहाँ पे रूल लिखा कि नहीं? देखिए यही लिखा है, ईयर फ्लैट प्रोवाइडेड बाय कंपनी टेकन ऑन रेंट, सो एनुअल रेंट लिया 72,000 विल बी कंपेयर्ड डायरेक्टली विद 15% ऑफ सैलरी। 15% ऑफ सैलरी निकाली हमने, यस सर। लोअर इज टैक्सेबल, इन दोनों में से जो कम है उसकी बात में दम है, मीन्स उस रकम को हम टैक्सेबल मानेंगे। तो हम जजमेंट देंगे। जजमेंट क्या आएगा? लिस्ट ऑफ द अबाउट इज 70,500। इन दोनों में से जो कम रकम है वो 70,500 है और वो टैक्सेबल, इज टैक्सेबल। हमने ढूंढा है ना 70,500। इसका फाइनल स्टेटमेंट यानी फाइनल आंसर क्या लिखना है, कैसे लिखना है? तो सर आपका फाइनल आंसर कुछ इस स्वरूप में होना चाहिए। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे सर? आंसर इज, फाइनल आंसर इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, कैसा मकान है ये? अनफर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। अनफर्निश्ड मकान की टैक्सेबल वैल्यू हमने यहाँ फाइनल कर दी है। ये फाइनल होगा तो आपके 4 मार्क पक्के फाइनल में। 70,500 इस तरीके से आपके वैल्यूएशन करना है अनफर्निश्ड रेंट फ्री अकोमोडेशन का। एकदम सिंपल है, इजी है। थोड़े से रूल्स आपको माइंड में रखने हैं और कुछ नहीं। तो इस तरीके से इसका फाइनल आंसर, फाइनल जजमेंट आ गया है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर।